ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2022 की मीठी मुरली की मुख्य पॉइंट है याद द्वारा। बाबा ने कहा कि हम हैं रूहानी अश्व अर्थात घोड़े, आत्मिक घोड़े हैं। हमें विजय रत्न बनने की रेस करनी है और महारथी अश्व वही बनता है जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करे और सबसे आगे चले। तो हमें आगे बढ़ना है। प्रश्न है, तमो प्रधान पुरुषार्थ और सतो प्रधान पुरुषार्थ क्या है? तो सतो प्रधान पुरुषार्थ उसको कहते हैं जिनकी बुद्धि में हमेशा ये तात लगी रहे कि हमको ईश्वर के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, एकदम आगे घोड़े की तरफ दौड़ते जाना और दौड़ाना है। रजाई एकदम बस मिला कि मिला। रजाई अर्थात स्वर्ग की रजाई तो जब मिलेगी तब मिलेगी। यहाँ इस जन्म में जो भी हमारा गोल है हम उसको पा कर रहेंगे। भगवान हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। और तमो प्रधान पुरुषार्थी जो सोचेंगे ना, गे गे के गीत गाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, मिलना है तो मिल लेंगे। नहीं, ये नहीं गीत है। दुखियों पे कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे। तो माँ बाप हमारे आ गए हैं हम पर रहम करने। अच्छा, उनकी रहम सबसे पहले क्या है? हमारे मन को क्लीन करना, हमारे अंदर की सारी गंदगी को हटा देना। ये गंदगी है चिंता, तकलीफ, दर्द, डिप्रेशन, क्यों, क्या, कैसे, मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। ये सारे जो इफ़ एंड बट्स है ना, इससे भगवान हमें छुड़ा देते हैं और हमारा मन एकदम क्लीन हो जाता है। और जहाँ क्लीन मन है वहाँ जो साफ सुथरा आईना होता है उसमें चेहरा कितना साफ दिखता है। हुँ? उसी तरह से मन का आईना एकदम क्लियर रखो, भगवान का प्रतिबिंब सदा दिखता रहेगा। ओम शांति। फिर बाबा ने बोला, अभी अभी तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र, जिससे ना हमारी सारी कामनाएं भस्म हो जाती है। ये जो हद की कामनाएं होती है ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये सबसे हम ऊपर उठ जाते हैं। जब हम छोड़ देते हैं ना तो हमें सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। कहते हैं ना, एक पंछी उड़ना चाह रही थी लेकिन वो डाल को कस कर पकड़ी हुई थी। हाँ, कस कर पकड़ी हुई थी तो कैसे उड़ेगी? उड़ने के लिए डाल छोड़ना पड़ेगा। तो यही हद की चाहना, ये जो है ना, जो हमें किसी चीज़ में बांध देती है, उसको छोड़ो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। द्वापर से हम गीता पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, किसी को भी स्वर्ग नहीं मिला। मन का स्वर्ग तो किसी को नहीं मिला। हाँ, धन दौलत मिला है तो आपने जो दान किया है वो मिल गया आपको इस जन्म। लेकिन यदि मन की सुख शांति नहीं है तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो गीता से पढ़ने से नहीं, गीता जैसा बनने से होगा। और बनाने के लिए गीता का भगवान आ गए हैं, परमात्मा शिव आ गए हैं जो डायरेक्ट हमें रोज रोज पढ़ा रहे हैं। तो बनना है ना सबको। मेरे बाबा ने घोड़ों के बारे में बताया कि यहाँ पर बाबा के बच्चों में भी जो रूहानी घोड़े बोले ना, अश्व हैं, घोड़े हैं, तो तरह तरह के घोड़े हैं। कोई लेजी वाले हैं, कोई तेज दौड़ने वाले हैं, कोई चलते चलते ढीले पड़ जाते हैं, किसी को चोट लगती है तो कोई लंगड़े हो जाते हैं। देखो, आत्माएं तो गिर ही जाती है। देखो, दर्द होता है, कोई क्वेश्चन आता है तो कांपने लगती है, हिल जाती है। लेकिन फिर जब ईश्वर की याद, जब मुरली हाथ में होती है ना, हाँ, ये मुरली के पॉइंट किसी भी तरह से हमको, ऑडियो हो वीडियो, किसी भी तरह से बस हमको टच में रहना है ताकि इस पूरे वृक्ष का भगवान पोषण कर सके। ठीक है, तो हमें अच्छा घोड़ा बनना है बाबा का। फिर बाबा ने ग्रहों की दशा को बोला, किसी पर बृहस्पति की दशा बहुत श्रेष्ठ होती है। फिर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, ये सब दशा लग जाती है। तो उसको हमको कैसे पार करना है? हाँ, तीव्र वेगी बनकर पार करना है। जैसे घोड़े के आगे हर्डल डाले जाते हैं तरह तरह के, हाँ, इंसानों की भी दौड़ होती है, उसमें भी बाधा रेस होती है ना, उस बाधा को कैसे तीव्र वेग से पार करते जाना, एकदम तीव्र वेग से पार करना है। क्योंकि उस पार भगवान खड़े हैं, उनको पकड़ना है तो बस दौड़ चलो, भगवान साथ है। फिर बाबा कहते हैं, यह बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही समझो, मतलब बी के बच्चे ही समझेंगे। हाँ, और यह गुह्यराज उन्हों कोई धारणा हो। देखो, बी के बच्चे भी समझ रहे हैं लेकिन धारणा जो जीवन में उतार रहा है उन्हीं को होगा जिनका पढ़ाई पर, मुरली पर पूरा अटेंशन होगा कि बाबा ने आज मुरली में मेरे लिए क्या पॉइंट बोले, उनके लिए। फिर बाबा ने ये नाटक, ये सृष्टि का नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, जिसमें हर एक का पार्ट मुकर्रर है, तो अपना बेस्ट पार्ट करना है हमको। हाँ, फिर बाबा ने बोला, जितना जो पहलवान होगा, हाँ, ज्ञान योग में जितना तीखा जाएगा वह माया के तूफान से घबराएगा नहीं। तूफान आएगा, एक सेकंड भर फंसेगा, लेकिन वो बाबा की याद से, बुद्धि से टचिंग होगी, वो युक्ति युक्त काम करता जाएगा, एकदम निर्भीक होकर चलेगा और डरेगा नहीं। फिर बाबा ने बोला, कर्मेंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना है। अपनी इंद्रियां, ये जो सेंस ऑर्गन्स है ना, हाँ,
5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 बॉडी पार्ट्स है, उनसे कोई विकर्म नहीं करना है, बहुत संभाल करनी है। उल्टी मत पर नहीं चलना, क्योंकि दुनिया तो बहुत उल्टी मत देगी। जैसे उल्टी मत, किसी ने कुछ बोला, खराब बोला, जैसे उल्टी मत क्या है कि तुम भी बोलो, उसने 2 बोला तू 4 बोल, यह है उल्टी मत। इस पे नहीं, किसी ने 2 बोला है तो आप उसको खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। आप ये समझिए ना कि मेरा पिछला जो बकाया था ना, पिछले जन्म में मैंने कुछ बोला था, वो मेरा चुकता हो गया। कई बच्चे को भी होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा केओस होता है, वो उसको देखते ही मतलब पारा चढ़ता है, तो इसका मतलब है आप पिछले कर्म में कुछ करके आए हो। तो इस जन्म में जितना आप माफ़ करोगे, क्षमा करोगे ना, उतना आपका हिसाब। और कैसे पता चलेगा हिसाब चुकता हुआ? जब उस व्यक्ति के संबंध में आपके मन में कोई हलचल नहीं चल रहा है, कोई नेगेटिव नहीं चल रहा है, मतलब कि आपका हिसाब चुकता हुआ। तो ये है, उल्टी मत से बचना है। फिर बाबा ने जगदम्बा है ब्राह्मणी, ब्रह्मा है ब्राह्मण, और शिव शक्ति सेना है ब्राह्मण ब्राह्मणिया। बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। हाँ, मैं 3 रूप से तुम्हें पढ़ाता हूँ, पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में। और सदगुरु बनकर मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा हाथ, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं हाथ नहीं छुड़ाऊंगा। हाथ छोड़ते हो तुम बच्चे, जब विकारों में चले जाते, कमी कमजोरियों में चले जाते, उलझन में चले जाते, दर्द में चले जाते, चिंता में चले जाते, तो मेरा हाथ छोड़ देते, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर दूंगा। फिर वरदान दिया बाबा ने, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले निरंतर योगी। निरंतर योगी मतलब, योगी मतलब याद करने वाला, योग मतलब याद, योग मतलब जोड़ना, ईश्वर से अपना कनेक्शन जो जोड़ के रखते हैं, वही योग युक्त युक्ति युक्त। तो उनका हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ होगा। तो ऐसा बनना है ना। फिर बाबा ने बोला मेहनत से छूटना है, मेहनत नहीं करना, चिंता तनाव तकलीफें आती हैं तो उससे मेहनत करना पड़ता है, मेहनत से नहीं, मोहब्बत से श्रेष्ठ कर्म के झूले में झूलते रहो तो सदा खुश रहोगे। और अंत में एक बहुत सुंदर कविता जैसी है, इंसानों ने तो बांट दिया धरती और धरती को, इंसानों ने बांट दिया जिसने धरती को, वो सूरज चांद को क्या बांट सकेंगे? धरती को बांटे, सूरज चांद को क्या बांट सकेंगे? जो काम ईश्वर करा रहे हैं, क्या कोई मानव करा सकेंगे? हम मानव तो मानव थे, मानव है, मानव ही रहेंगे, पर उन्हें देव बनाना क्या ईश्वर बिगर कोई करा सकेंगे? अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा।